हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आपने ताज़े हरे मटर के क्रिस्पी टेस्टी स्नैक्स कभी ट्राई किए हैं? तो आज हम बनाएंगे हरे मटर की क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी, जिसको आप कटलेट्स भी बोल सकते हैं या तो फिर टिक्कियाँ भी बोल सकते हैं। पर ये टिक्कियाँ और कटलेट से कई गुना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगेगी। बच्चों को आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये रेसिपी। बच्चे क्या बड़े सबको पसंद आएगा ये रेसिपी। इवनिंग स्नैक्स हो या कोई भी गेट टुगेदर, छोटी मोटी पार्टी हो घर में, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी अगर आप सबको बहुत पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज का ये रेसिपी के लिए पहले तो चाहिए हमें हरे ताज़े मटर, जो कि विंटर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सिंग जार और उसमें ले लेंगे 1 कप हरे ताज़े मटर, और इसमें मैं ले रही हूँ 4 बड़े साइज़ का जो लहसुन की कलियाँ, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और 2 हरी मिर्च, और इन सभी को दरदरा हमने ग्राइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितना दरदरा इसको पीसा है और ग्राइंड किया है। इसको ना बिल्कुल भी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, और इसको बस पल्स करते हुए दरदरा पीस लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, एक पैन या कढ़ाई जो भी है गरम कर लेंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। 1 कप पहले मैंने लिया था, फिर आधा कप। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टीस्पून हम लोग डालना है सफ़ेद वाली तिल, मैंने डाला है फ्लेवर के लिए। और अभी डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून मैंने डाला है, और 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें तेल। और अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे हम। और अभी क्या करेंगे, हमने जो मटर यहाँ पे ग्राइंड करके रखा था, ताज़े मटर, इन सभी को इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया का पत्ता, और अभी इन मटर को ना पानी में बस 1 से 1.5 मिनट तक हमें पकाना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाना है। और 1 से 1.5 मिनट पकने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप चावल का आटा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है, और लिया है आधा कप बेसन। तो बेसन की जगह आप मतलब आटा भी ले सकते हैं, जो गेहूं का आटा हम लोग खाते हैं वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है आधा कप, और सभी चीज़ों को ना अच्छे से मिला लेंगे, ताकि ये जो मतलब मटर और पानी, सभी चीज़ें, चावल का आटा, सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देने के बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे जो चावल का आटा और बेसन है ना, वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और जो सारा मॉइस्चर था वो एब्ज़ॉर्ब हो गया है, और ये एक डो की तरह फॉर्म हो गया है। और अभी क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे और एक बड़े से परात में रख देंगे। आटा है वो सारे मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेगा, और इसके बाद परात में ना इसको हम थोड़े से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट तक। और ये ठंडा हो जाने के बाद हम इसका टिक्किया बोलिए या कटलेट्स बोलिए, ये बनाएंगे। तो हाथों में थोड़ा सा तेल ले लेंगे, ताकि हमारा जो टिक्किया है वो हाथों में नहीं चिपके, और ऐसे थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ में लेंगे और इसको राउंड शेप देना है और इसको चपटा कर लेना है। बस कुछ इस तरह से मैं जैसे कर रही हूँ। बस ध्यान रखिए इसके जो साइड्स में ना क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए, और ये नहीं पड़ेंगे। आप थोड़ा सा तेल हाथ में ले लीजिएगा तो इसके जो साइड्स में क्रैक्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आपको जितने बड़े या छोटे टिक्किया बनाना है आप बना लीजिएगा, उतना ही पोर्शन हाथ में लीजिए, इसको राउंड शेप दे दीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा चपटा कर लीजिए। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे टिक्किया बना लिया है। आज मैं ये मटर के क्रिस्पी स्नैक्स को मैं फ्राई करूँगी तेल में, पर आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर एयर फ्राई भी कर सकते हैं। आपका मन जो भी हो, बस टेस्ट बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए इन सभी टिक्किया अभी रेडी है, तो इनको कर लेते हैं डीप फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल पहले से गरम कर लिया है, और तेल ना आपका मतलब मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए।
अभी तेल में इन टिक्कियों को हम डाल देंगे जितना भी आए। तो एक साथ मैं यहाँ पे 5 से 6 टिक्कियाँ डाल रही हूँ और इनको ना बस मीडियम फ्लेम में आपको क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है दोनों साइड्स, जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए या तो फिर आपको ना लगे कि ये क्रिस्पी हो गया है दोनों साइड से। और बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ आंच पे अगर इसको फ्राई करेंगे ना तो ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी हो जाएगा या फिर जल जाएगा, अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा कच्चा लगेगा। तो अभी इसका कलर गोल्डन कलर का चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी दिख रहा है, तो इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं और कुछ टिक्कियाँ डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे जो टिक्कियाँ हैं उनको गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लिया है दोनों साइड से। और आप ना इनको शैलो फ्राई भी बिल्कुल कर सकते हैं या फिर तो आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो अभी ये सारी टिक्कियाँ रेडी है, इनको सर्व करेंगे सॉस के साथ या तो फिर ग्रीन चटनी के साथ या तो फिर टमाटर की रेड चटनी के साथ, किसी के साथ भी आप खाइए। ऐसे ही आप मतलब खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है, अंदर से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पका हुआ है और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी करारी, और बहुत देर तक ये क्रिस्पी रहती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चे ना आप बनाएंगे और बच्चे कब ख़त्म कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये रेसिपी। इस विंटर सीज़न में अभी ताज़े ताज़े मटर आ रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये यूनिक सा रेसिपी आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और आज का रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।